अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। अहम मामला जो चल रहे थे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, उसमें आज एक नया ट्विस्ट आया है क्योंकि खैबर मानिका साहब जिन्होंने अब से कुछ रोज़ पहले इंटरव्यू दिया, अब वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है बल्कि उसकी बुनियाद पे उन्होंने बाकायदा तौर पे अदालत में शिकायत दर्ज कर दी है और उसको उसी तरह से उसी तनाजुर में आगे लेकर जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। याद रहे कल हमने एक इसमें इसी मामले पे एक डेवलपमेंट ये कवर की थी कि ये जो मुतल्लका केस था जो कि यकीनन ज़ाती ज़िंदगी का है, ज़ाती नौयत का है चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़, तो उस केस के हवाले से कल जो दरख्वास्त करंदा थे उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी अदलिया से और फिर उसके बाद अब खैबर मानिका साहब हिमसेल्फ वो सामने आए हैं और उन्होंने जो है इस सिलसिले में बाकायदा अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। इस बहुत अहम मामले पे जो उन्होंने प्ली इख्तियार की है, मैं ये बात बड़ी अहम तौर पर करना चाहती हूँ कि उसमें काफ़ी चीज़ें उनकी प्ली में कुछ एक एडिटोरियल एक प्रैक्टिस करते हुए, एक फ्रीडम या एक सेंसरशिप प्रैक्टिस करते हुए हम उसको नहीं यहाँ नशर कर रहे हैं, वरना काफ़ी संगीन किस्म के एलिगेशंस और बहुत पर्सनल नौयत के एलिगेशंस इसमें मौजूद हैं। खैर, इसका कुछ अहवाल ज़रूर देखते चलते हैं। गैर शरई निकाह का मामला खैबर मानिका अदालत पहुँच गए। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत से रुजू करते हुए बुशरा बीबी के साबिक शौहर खैबर मानिका ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरा ताल्लुक़ पाकपतन की मानिका फैमिली से है। 1989 में मेरी बुशरा बीबी से शादी हुई जिसकी बहन के ज़रिए चेयरमैन पीटीआई से इस्लामाबाद धरने के दौरान हमारा रब्ता हुआ। फिर एक और उन्होंने इसमें बल्कि एक इल्ज़ाम का इजाफा किया कि दुबई में रिहाइश पजीर बुशरा बीबी की बहन का यहूदी लॉबी के साथ गहरा ताल्लुक़ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ है ये। गुज़रते वक्त के साथ चेयरमैन पीटीआई ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में मदाखलत शुरू कर दी। मैंने चेयरमैन पीटीआई को बाइज़्ज़त तरीक़े से अपनी फैमिली से दूर करने की कोशिश की मगर उनकी मुसलसल मदाखलत जारी रही। चेयरमैन पीटीआई पीरी मुरीदी का सहारा लेकर मेरी ज़ाती ज़िंदगी और घर में दाखिल हुए। खैबर मानिका, एक दिन जब मैं अचानक घर गया तो मैंने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो घर पर मौजूद थे और इमरान खान उनके हमरा अक्सर आया करते थे। बुशरा बीबी ने मेरी इजाज़त के बगैर बनी गाला जाना शुरू कर दिया। हालांकि ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश भी की लेकिन उस दौरान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। बुशरा बीबी के पास मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स मौजूद थे जो चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर फरागोगी ने दिए थे। ये हकीकत मुझे लतीफ़ ने बताई, मुलाजिम लतीफ़ ने बताई और फैमिली की खातिर सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की लेकिन ये सब ज़ाया गई और शिकायत कुनंदा ने 14 नवंबर 2017 को तलाक दे दी। दौरान इद्दत बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीआई के साथ 1 जनवरी 2018 को निकाह कर लिया। ये निकाह गैर कानूनी और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। खैबर मानिका का मौक़िफ़, इद्दत निकाह की हकीकत मंजर आम पर आने के बाद दोनों ने मुफ्ती सईद के ज़रिए फरवरी 2018 में दोबारा निकाह कर लिया और ये नाजरीन बड़ा अहम मामला है। फिर मज़ीद इसमें इजाफा करते हुए खैबर मानिका ने इस्तदा की कि लिहाजा ये पाकिस्तान पेनल कोड की दिफा 496B के तहत संगीन जुर्म है। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। गवाहान में ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खैबर मानिका का मुलाजिम शामिल है। नाजरीन, ये एक बहुत अहम मामला है। अब ये कहाँ आगे जाकर रुकेगा, क्या वाक़तन ये उस मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं और जो प्रॉब्लम्स का अंबार है ना सिर्फ पीटीआई चेयरमैन बल्कि उस जमात के लिए भी, क्या उसमें ये मज़ीद इजाफा करेगा? वहीं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला बार बार इसी जमात की तरफ से किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग तफसीली तौर पर बात करेंगे। आज अपर दीर में उनको ये शिकवा उस जमात ने किया, पीटीआई ने किया कि उनके ऊपर बाकायदा पुलिस जो है वो अटैक कर रहे हैं और क्या यही लेवल प्लेइंग फील्ड है? वो ये वाले गिले शिकवे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में उमर अयूब साहब जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और वो भी यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन्स पर भी ये चीज़ें देख सकते हैं। और खैर नाजरीन, इसमें मज़ीद एक और बात का ये भी इजाफा होगा कि आज जो प्रॉब्लमेटिक कुछ अनासर थे, क्योंकि कहते हैं सारी प्रॉब्लम्स की जड़ 9 मई से शुरू हुई है इस जमात के लिए। 9 मई के वाक़े पर और उस शरंगेज़ी पर उकसाने के लिए जो 2 कैरेक्टर्स थे, आदिल राजा और मेहदी हसन, उनके हवाले से अब ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि उनका बाकायदा कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और ये तमाम तर जो जराइम हैं बाकायदा सज़ा भी हुई है इन अहवाल से। क्या ये अब नीडफुल जो है वो पूरा होगा इस पूरी चीज़ में, या फिर अभी भी खमियाजा और इसका जो एक पूरा बर्डन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बारहा अपने कंधों पे इलेक्शंस तक और उसके शायद आगे तक भी उठाना पड़ेगा? स्टे विद अस, इन तमाम बहुत अहम मामलात पे रोशनी डालते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात पे तज्जियाती गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बहुत 3 नामवर शख्सियात मेरे साथ इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है। हसन अयूब साहब नाजरीन यहाँ स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और माशाल्लाह हवाओं का रुख आजकल बखूबी जानते हैं। वेरी वार्म वेलकम हसन अयूब साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार और बहुत सारे मामलात पे एक हॉर्सेस माउथ की आरा रखने वाले हैसियत है आपकी। भट्टी साहब वेरी वार्म वेलकम आपको भी और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अज़हर सिद्दीक साहब नाजरीन, पूरी इस बात में तज्जिए तबसरे के साथ साथ जो कानूनी पहलू हैं वो भी हमारे लिए उजागर करेंगे। मायनाज लॉयर हैं आप और बहुत सारे मामलात पे PTI के भी जो लीगल काउंसिल हैं वो आप रहे हैं, तो लिहाजा इस हवाले से भी आपकी रहनुमाई हमारे लिए अहम होगी। आपको भी बहुत खुश आमदीद अज़हर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ हसन अयूब साहब, अभी जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा है, ये खदशा कितना आपको लगता है कि ये लेजिटिमेट है या आपको लगता है कि वैसे ही एक सॉफ्ट कॉर्नर तलाश करने की कोशिश की जा रही है? PTI का आने वाले इलेक्शंस में कोई मुस्तकबिल है? क्योंकि केसेस की तो एक बारिश है और एक अंबार है। देखिए, केसेस अपनी जगह हैं। जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तो मुकदमात ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं, कुछ की अभी जो है गिरफ्तारी होनी है, कुछ लोग मफरूर हैं, उनको ये ढूंढ रहे हैं और वो अपनी जगह है। लेकिन PTI का इलेक्शन में तो होना है, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं आ रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ शायद नहीं होंगे, लेकिन उनके अलावा तो बाकी जो जमात है उसने तो होना। जैसे अब कह रहे हैं कि शायद बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। यानी आप क्या समझती हैं कि PTI पार्लियामेंटेरियंस का हक बनता है उसके ऊपर? बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी और ऐसा होगा भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का है, ये यानी जिस पार्टी को लीड करते हैं इमरान खान साहब, तो ये बल्ले का निशान उन्हीं के पास ही रहना चाहिए और वो अगर उनसे लेकर परवेज़ खटक साहब को दे दिया जाए तो ये भी इंसाफ नहीं होगा। तो ऐसे को हालात है भी नहीं। जो उनको मोहलत दी गई है यानी PTI को कि आप इतने दिनों में अपने जो पेपर वर्क है, अब पेपर वर्क ही है ना, वो पेपर वर्क दोबारा पार्टी इलेक्शंस का से नाम है, बस पेपर वर्क करें और वापस सबमिट करें। दोबारा आपको लगता है करानी नहीं पड़ेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इनके उस मरहले में इस सवाल से कोई दुश्वारी है। अच्छा, ये PTI को जो है वो बैट का सिंबल मिलना है और मिलना चाहिए भी। यानी अब फॉर एग्जांपल अब जो क्या कहते हैं टाइगर है या तीर है, एरो है, वो अगर किसी और जमात को दे दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं है ना। फिर तो आप पहले ही इलेक्शन का मजाक बनवा देंगे। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन भी एक संजीदा मतलब आईनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बॉडी है और वो संजीदगी से सोच रही होगी कि अगर थोड़ा बहुत कोई रिलैक्सेशन भी देनी पड़े PTI को इस हवाले से तो वो दे देंगे। बहुत अहम बात आपने की है और 9 मई का इसमें जो एक अमल दखल है वो भी आपसे मैं जानूंगी शॉर्टली कि क्या उसका कोई मनफी असर पड़ सकता है जमात पे। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज बहुत अहम बात की, सियालकोट में वो माशाल्लाह थे और बिल्कुल उनका जो डिमीनर है वो कोई केक वो बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वाला ही है। नवाज शरीफ साहब ने वज़राए आज़म के साथ क्या सलूक होते रहे उस हवाले से उन्होंने एक बहुत अहम फरियाद की है, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। यहाँ के वज़ीर आज़मों को कभी जेल देखनी पड़ती है, कभी फांसी देखनी पड़ती है, कभी यहाँ पे जलावतनी देखनी पड़ती है और समझ भी नहीं आती कि क्यों ऐसा होता है। 2018 में हम इलेक्शन जीत चुके थे, RTS बंद करने के बावजूद हम फिर भी पंजाब में नहीं आ रहे। पंजाब में हम वी वर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन पंजाब, लेकिन हमें हमारी गवर्नमेंट बनाने से हमें महरूम कर दिया गया। जी भट्टी साहब, बात तो गलत नहीं की फिर नवाज शरीफ साहब ने और उन्होंने शायद तमाम वज़राए आज़म के लिए आवाज़ उठाई है, बशमूल खान साहब के जो कि इस वक्त जेल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों भाइयों को नहायत अदब से एहतराम से सलाम, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ आपसे इख्तलाफ। आपको किस अहमद ने कह दिया नवाज शरीफ साहब ने फरियाद किया? वो तो हाकमाना लहजा था। चेयरमैन चैम्बर को सियालकोट को किसने मजबूर किया कि नवाज शरीफ को बुलाओ? डू यू नो? हम उसका नाम भी नहीं ले सकते कुछ आरों। भाई जो कहते हैं ना कि साबक वजीर आजम आते जाते रहे, फांसी दी। एक वजीर आजम थे जुल्फकार अली भट्टो, उसके ले पालक कोई और आदमी नहीं थे जो केला खिला रहे थे। मेरे पास वो तस्वीर पड़ी है ज़ियाउल हक की, वो गालबन नवाज शरीफ साहब ने उनकी गोद में। तो दूसरे को जो अंदर कराया है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद लंदन प्लान के तहत वो इमरान खान अंदर है। तो भाई दो तो ये हो गए, 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई। नहीं, मैं तो खुल के कर रहा हूँ बहन मेरी, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि 2 दफा जब 52B थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2 दफा नून की गई, भेजी सियासतदानों ने एक दूसरे की।
वो गलत भेजी होगी, मैं किसी के जाने की जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा, लेकिन मियां साहब को ये बात सूट नहीं करती। अच्छा हाँ। सबसे पॉपुलर लीडर भट्टो को फांसी दी तो इन्होंने केला ज़ियाउल हक से खाया, तो अब लंदन प्लान क्या है? ये मेरा भाई अयूब, यकीनन इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा होगी, मैं कह रहा हूं एज ए पार्टी जमात तरीके इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी, और यही एक कमिटमेंट है। हसन अयूब साहब की इंफॉर्मेशन आई थिंक अदरवाइज कहती है। भट्टी साहब, मैंने तो पूछा है उनसे। मैं तो कमजोर सा रिपोर्टर हूं, मैं ज्यादा नहीं हूं। मैंने गुजारिश की है कि इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा कानून है कि पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चला रही है, नून लीग चला रही है, मौलाना साहब चला रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब चला रहे हैं, पीटीआई का एक बंदा मुझे बता दे अपने घर सो सकता है? एक। चले मैं आपको गुरु मान जाऊंगा, मेरी लाहौर में पैदाइश है, लाहौर में मैं स्कूल पढ़ा हूं, कॉलेज गया हूं, यूनिवर्सिटी गया हूं, 14 हल्के एमएनए के, 28 एमपी के, एक हल्के का बंदा बता दे अपने घर सो सकता है? पूछते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। एक हल्का लिहाजा नून, ये शफकत महमूद साहब, शफकत महमूद साहब का नाम वैसे उन्होंने लिया है। शफकत महमूद साहब का नाम हसन अयूब साहब की तरफ से आया है, वो शायद घर ही नहीं देखिए, लाहौर में रहते हुए। नहीं, बिल्कुल ठीक फरमाते हैं, मैं इनका तो वैसे ही एहतराम करता हूँ। अच्छा, मैं एहतराम करता हूँ। लाहौर में 37,900 रेट हुए हैं, लाहौर, सिर्फ लाहौर में 37,900 पुलिस के छापे। किसके छापे? पुलिस, एक तो होता है ना वो पल्ले लगाना छापे, पुलिस के छापे। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक सियासतदान पे इतने छापे बताएं? 180 से 200 मुकदमात, चाहे डिक्टेटर ज़ियाउल हक का दौर हो, किस लीडर पे 200 पर्चे हुए? एक लीडर बता दें जब से पाकिस्तान बना, अयूब, नवाज शरीफ, मुशर्रफ। कोर कमांडर हाउस भी कभी इससे पहले जला था जी। भट्टी साहब, वो कहते हैं वाकयात हैं, बिला वजह तो छापे नहीं हो रहे ना, कुछ आग धुआं है कहीं, इस वजह से कहीं आग तो लगी है ना, इस वजह से मान लिया। और भाई मोना जी, बात यह है कि पूरे 25 करोड़ आदमी ने जलाया 9 मई का वाकया। वैसे आपको शायद याद होगा, एक आर्मी चीफ थे, उनका नाम गालबान परवेज मुशर्रफ, आई थिंक परवेज मुशर्रफ, उनको गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आईजी कराची एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। जहाज पाकिस्तान नहीं उतरने दिया गया था। जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर आर्मी चीफ का नहीं, तो उस वक्त तक वो आर्मी चीफ थे। 9 मई को लगता है भट्टी साहब को ख्यालात मिल रहे हैं, कोई आपकी फ्रीक्वेंसी मियां साहब से मिल रही है, आज मियां साहब ने उसका भी जिक्र किया है। मैं ये जो राज अफशा करने वाली उस देखे टेलीपैथी चल रही है सर, ये तरीके इंसाफ इलेक्शन में हुई तो मियां साहब लंदन होंगे। ये तरीके इंसाफ एज ए जमात जनरल महमूद इलेक्शन में हुई तो मियां साहब लंदन होंगे। ये आपका प्रोग्राम है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं और आप कहां भाग जाएंगे? बहुत अहम, ये तो बड़ी आपने खबर दी है। फिर हमारे पास इस खबर की मजीद आगे उसके ऊपर तबसरा तो बनता है फिर करना, लेकिन अजहर साहब, चले आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, मेरे मुरा 3 महीने पहले के प्रोग्राम निकाल लें। मैंने भी कुछ अदारों को 30 साल कवर किया, बूढ़ा हो गया, अब जिंदगी के आखिरी हिस्से में हूं, तो लिहाजा मैं ज्यादा नहीं बोलता। वरना 5 दिन पहले जो मुलाकात हुई जिसमें फरमाइश है कि खुदा के वास्ते पीटीआई ना आए, वो मैंने नहीं की और आपको नहीं हुई, वो उनको हुई जो वीक कर देते हैं। अजहर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। अजहर साहब, आप इन फरमाइशों की बड़ी लंबी फहरिस्त बताई है, भट्टी साहब ने बहुत अहम खबरें भी दी हैं, आप भी कोई प्रिवी हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को? और खावर मानिका साहब भी तो अब लीगल मैदान में उतर गए हैं, तो वो दूसरे जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि वो क्या बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मुन्ना, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है सर शायद भूल के नहीं, 200 मुकदमे जो है ना, ये 9 मई के नहीं है। सिर्फ 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात का आपने दीवार पे लगा दिया है। 200 मुकदमे कर लिए ना आपने प्रॉपर्टी फंडिंग का केस ले आए, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत ले आए, आपने तोशा खाना में जो करना था कर दिया। फिर आप रेहान खान से ट्रैवल करते हुए आप चले गए अपना, वो क्या कहना, मैंने छोड़े इन बातों को, खावर मानका से फिर ये हाजरा आ गई, वो हो गया सारा कुछ ना, तबाह बर्बाद कर दिया आपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म हो, इलेक्शन कराओ भाई, इलेक्शन कराओ।
इलेक्शन नहीं कराने। और जो आरिफ हमीद भट्टी बात कर रहा है वो 100% सही है। इनकी मिजाल नहीं है किसी, आप आज भी साफ शफाफ इलेक्शन करा दें। और नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमानतें जब्त हो जानी है। अच्छा, आप आए तो सही उस तरफ, लेकिन वो बात जो ऐसी है ना, मियां नवाज शरीफ ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ तारीख का वो खिलाड़ी है जिसने इस मुल्क की तबाही में कितना हाथ किया है, आपको अंदाजा नहीं है। आप छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। हम जुल्फकार अली भुट्टो साहब को समझते रहे कि जनाब वो बागी है, मुल्क दुश्मन है। हाँ। इस मुल्क से निकल सका, ना निकल सका, इल्जाम लगाए गए। फिर शाह फैसल को कहा गया था जाउल रखने के मैं दे दूंगा, नहीं दिया। और एक ये है जो महबूबन कहते हैं, इनको निकाल के भी ले जाते हैं वापस भी ले आते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं वापस भी ले आते हैं। फिर वही लोग हैं जो उंगली पकड़ के पैदा हुए, जिन्होंने रोग आर्मी कारगिल के बारे में क्या कहा, इंडिया में जाके क्या बात है, कुलभूषण यादव क्या है, सिरल अली बेटा क्या है, और जनरल बाजवा और जनरल फैज में क्या क्या बातें की है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात आप याद दहानी करा रहे हैं मियां साहब की, लेकिन वो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से है कि कभी किसी ने अटैक नहीं किया ना, फिजिकल अटैक करना और जबानी तनकीद करना, ये बहुत फर्क है जमीन आसमान। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं सिर्फ फर्क बता दूं आपको। जी जी हुकुम। मैं ये बात नहीं करना चाहता, और मैं इसलिए बार बार हम डिमांड करते हैं कि 9 मई में जिसने किया उसको उल्टा लटका दे। यानी क्या है हमारे इदारे, आप अंदाजा लगा कहाँ गए पुलिस वाले, और आप अंदाजा लगा 6 महीने में अभी तक इस केस का क्या निकाला है जी, उस केस का जरा बता दें, आप बता दें, आप बता दें क्या निकाला। 6 महीने में तो ट्रायल करके कंक्लूड करना, इन्होंने फौजी अदालतों में लगा 6 महीने में ट्रायल चलाया होता वहां पर दहशतगर्दी की कोर्टों में। अब तक दहशतगर्दी में मुसलसल वो कह तो रहे हैं बड़े सारे केसेस हैं जिसमें कसूरवार पाया गया है चेयरमैन को, और आज सजा भी गालिबन हुई है इस हवाले से। मैं वकील हूँ ना, मुझे पता है ना। तोशाखाना का केस चलाया ना, तोशाखाना का केस उन्होंने ऐसे खत्म किया कि नहीं किया। साइफर का केस भाग नजर आया आपको कि नहीं। ये तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट आ गई ना, यानी ये मेन बातों की तरफ नहीं आना। खुदारा इस मुल्क को बचा लें। 70 सालों में मुल्क जहां आप ले आए हैं ना, और कहां लेके जाएंगे आप। ये चले हुए कारतूस क्या है मियां नवाज शरीफ के पास, क्या खास चीज है। आपकी तो बात मुमासलत रख रही है बिलावल साहब वाली बात से, जो वो कह रहे हैं कि पुराने लोग जरा आउट हो। सही कह रहे हैं वो। देखिए मैं एक बात बताऊं ना, एक बात दिल में रखिएगा। जी बिलावल भुट्टो जो है ना, बिलावल भुट्टो अपने नाना की सियासत पे जाएगा। लेफ्ट की जमात। अच्छा हाँ, लेफ्ट की जमात थी। जैसे आज लेफ्ट की जमात अगर आ जाए ना, तो ये मुल्क तभी आगे चलना है। ये राइटिस्ट जमातों ने तो तबाह कर दिया है। यानी हालत ये हो गया कि 14-16 जो सियासी जमातों आप कारकर्दगी पूछे क्या कहेंगे जी, आपने मोटरवे और मोटरवे का मैंने चार्ट डालना है, मोटरवे से मैंने रोटी खानी है क्या। अच्छा। मोटरवे एक चलने के लिए क्या है क्या। ये वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने गालिबन इस बात का आपकी जवाब दिया है। वो कहते हैं कि जी मोटरवे कहा है आप लोगों ने कि इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज बहुत फवायद गिनवाए हैं, अनगिनत फवायद, कि मोटरवे इसका जाल जो बिछाया गया। हम सुनाएंगे आपको वो क्या फवायद हैं। हसन साहब से भी लंदन प्लान का जो तस्करा भी भट्टी साहब ने किया है, और ख्वाहिशात और जो फरमाइशें डाली जा रही हैं और लबैक भी गालिबन कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू भट्टी साहब। हसन साहब विल नो बेटर। आफ्टर अ ब्रेक तमाम से इस पे इनपुट्स लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम बातें ब्रेक से पहले हुई हैं। हसन अयूब साहब, आपके पास लंदन प्लान को लेकर खबर है और भट्टी साहब ने ये इंकशाफ किया है कि आपको तो सबसे पहले ये बात पता है। फिर नहीं, वो लंदन प्लान जो था, वो जिसका हवाला कर रहे हैं, वो लंदन प्लान नहीं था। लंदन प्लान उससे पहले था, ताहिरुल कादरी वाला। वो ताहिरुल कादरी साहब वाला। वहाँ पर जो हमारे एक साफ़ी हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, जियो टेलीविजन से वाबस्ता हैं, तो उन्होंने विटनेस किया था वहाँ पर। जो उस वक्त के ISI के लोग थे, वो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी और वो सारा प्लान बना था, जिसमें चौधरी परवेज़ अलाई साहब भी वहाँ पर उसमें मौजूद थे। बहरहाल ये तो वो बातें अपनी जगह हैं। हम तो बात कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से ना, तो ये कह रहे हैं कि 9 मई का एक वाक़े को बनाकर, अज़हर सिद्दीक़ साहब भी फरमा रहे थे कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर, तो उन्होंने कहा कि पूरी जो है वो पार्टी को बैन कर दिया जाए। अब 9 मई का वाक़या आप आइसोलेशन में ना देखें, उसको बिल्ड किया गया है। किस तरह अप्रैल 2022 के बाद जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से वोट आउट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको निकाला गया। बाकी वज़ीर आज़म की जिनकी बात नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, वो वोट आउट नहीं हुए, उनको किसी को जो है इक़्तिदार से निकाला गया, तरीक़ेकार निकाले गए, किसी को जुडिशरी के जरिए निकाल दिया गया है। वो भी
कॉन्स्टिट्यूशनल वे नहीं है, मतलब अदालती फैसले के जरिए यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब को निकाल दिया गया, वो भी एक और तरीका वो भी उसमें तो पेश थे वैसे मियां साहब का, उसमें इंजीनियरिंग है, उसमें इंजीनियरिंग है जी। वो अच्छा ये बात जो भट्टी साहब ने की ना, वो यही कह रहे थे कि वो शायद इन सारे मामलों में फिर लेकिन आप ये देखें कि अप्रैल 2022 के बाद इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने कहा जी कभी एक मिनट एक सेकंड मैं बात कंप्लीट कर लूं तो फिर इंजीनियरिंग का हवाला दे रहे हैं अजहर साहब। खाना में जो सजा दिया नाहली हुई है इमरान खान की, उससे अपना और क्या कहेंगे उसको, चले उस पर बात करते हैं। मैं पहले वो भी कहते हैं वो इंजीनियरिंग है, पिछली बात को मैं बिल्ड कर लूं ना, फिर इसका भी जवाब जी हाँ फिर। अच्छा देखिए उसके बाद कभी उन्होंने क्या कहा जी कि आपको याद है वो सवात में जलसा किया था जिसमें उन्होंने जो है एस्टैब्लिशमेंट को जानवर कह दिया था, कहते हैं न्यूट्रल नहीं हो सकते जानवर, वो तो तब कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हाँ बल्कि प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें काफी उनके फिर उन्होंने कभी डर्टी हैरी का नाम लिया, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मतलब इस किस्म की बातें आप करते रहिए। आप लोगों को दरमियान इवन के उन्होंने ये कह दिया कि जो आप चेन ऑफ कमांड को फॉलो ना करें सोल्जर्स, ठीक है, आप अपने ईमान के मुताबिक चलें, आप सच के साथ चलें, आप हक के साथ चलें। यानी इमरान खान की तरफ जो चला गया, शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट की गालिबन आप उसका हवाला दे रहे हैं ना, वो भी तो सारा प्लांटेड था ना, प्लान था। अच्छा वो तो अब इसके अलावा प्लांटेड था। अब हाँ जी बिल्कुल, वो उन्होंने कुछ शहबाज गिल साहब ने एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए ये बात उन्होंने बीपर पे बोलनी थी। अच्छा एयर वाई पर ना होता तो किसी और टेलीविजन पर बोल देना था, उन्होंने बोलनी थी ये चीजें, ये मुकम्मल वो इंस्ट्रक्शंस आप कहते हैं चेयरमैन से उनको मिली थी खान साहब से। इसके अलावा आप ये देखें कि जी इमरान खान साहब के जो मामलात हैं कि उनकी जो साबका एहली अगर उनके खिलाफ को बात करे तो उनकी फॉलोअर्स कहते हैं जी कि वो गलत बात कर रही है। हम इमरान खान साहब को ज़्यादा जानते हैं, अगर उनकी एहलिया का साबिक खावंद बात करे तो वो भी गलत बात कर रहे हैं। अच्छा उसके अलावा इमरान खान साहब का दरीना को साथी पुराना पीटीए का वो बात करे, इख्तलाफ करे तो वो भी गलत है। जस्टिस वजूद्दीन गलत है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर फरिश्ता भी आ जाए तो गलत है। इमरान खान साहब का जो फॉलोअर कहेगा कि इमरान खान जो है वो दुरुस्त है, तो ये वो चीजें हैं जिनको हर इंसान है, कोई गलती एक तो बता दो आप लोग। ये लोग तो उनको फरिश्ता सिर्फ बनाकर पेश करते हैं। और देखिए इस मुल्क के साथ और हमारी सोसाइटी के साथ जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं, ना पहले कभी उनसे किया ना दोबारा कोई कर सकेगा। क्या ऐसी चीज है जो आप कहते हैं आपके कि सामने कि आपने रियासत के मुखालिफ अवाम को कर दिया। हाँ। चंद मुट्ठी भर लोगों को उठाकर उन्होंने जो है वो वहां पर महाजरी करा दी। अच्छा ये भट्टी साहब भी हंस रहे हैं अभी, 20 पॉइंट्स भी बताएं ऐसी क्या चीज है। 20 पॉइंट्स के ऊपर मुल्क भर में एक दिन में यानी विद द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स आपने पीएफ बेस मियांवाली पर हमला हो रहा है, जीएच के ऊपर हमला हो रहा है, यानी एक ही टाइम पे जो हुआ है साइमल्टेनियसली। ये प्लानिंग नहीं है तो क्या है भट्टी साहब? प्लानिंग नहीं है तो क्या है? ये तो रोजे रोशन की तरह आया है, इसमें और कितने सबूत चाहिए? अच्छा मुना, मैं तो किसी की भी निजी फैमिली पे बात करता ही नहीं। मेरी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड 30 साल साफत में देख लें। मुझे कल भी किसी ने कहा खबर, मैं क्या जी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे याद है कि 90 में जब वजीर आजम कोई बना था तो उधर क्या हुआ था, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी एक जैसी हैं। जब कोई इस पसमानदगी पे आ जाए ना तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ मेरे भाई ने बहुत अच्छा किया कि यूसुफ रजा गिलानी को जब भेजा, अदालतों ने बहुत जुल्म किया। गालबन काले ही वेस्टकोट पहन के तो नवाज शरीफ गए थे। मैं तो कसम ले लें मुझसे मैं गया हूँ। लो जी मुना आप कसम ले लें अगर मैं गया हूँ, मैंने मिठाई बांटी हो, मैंने ये कहा हो कि यूसुफ रजा गिलानी पहले नीचे आओ, बंदा पूछे तेरा पुत्र गुआचा है, नीचे आओ। ओ भाई कोई लाने गुमशुदगी कर रहे हो आप, यूसुफ रजा गिलानी घर जाओ। ये नहीं हो सकता अदालतें हुक्म दे तो मैं करूं। अनबिलीवेबल। 9 मई की यकीनन जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। मैं किसी की भी एक, ना मेरी जाती दुश्मनी मोहतरम नवाज शरीफ साहब से है, ना जरदारी साहब से है, ना इमरान खान साहब से है। मैं तो एक छोटा सा जर्नलिस्ट। तो 9 मई को तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन स्याह तारीख 22 और 23 साल हैं सहाफत के। मैंने नहीं जिंदगी में देखा कि एक निगरान हुकूमत ने आना और सरकारी इदारा भेजे इनके विपर लो। अनबिलीवेबल। कसम खुदा की निसार उस्मानी होते हमारे उस्ताद तो वो चावत छोड़ देते। अच्छा अनबिलीव। मुझे बताएं आप 8 बजे का भी आप प्रोग्राम देखने, आपने सारे टीवी मेरे सामने 12 टीवी लगे हैं मेरे कमरे में 12। आपने 10 बजे के भी देख हैं, आपको तरीके इंसाफ का एक लीडर नजर नहीं आएगा। एक लीडर बुकला होंगे। तो ये क्या कर रहे हो? अजहर साहब भी आते हैं। जुर्म किया सजा दो खुदा के लिए।
फैमिलियों की तरफ ना आओ। ये ऐसा गंद है कि मैं किसी पर गंद फेंकूंगा ना, सबसे पहले मेरे हाथ पे वो गंद लगेगा। ये भट्टी साहब, ये जो कल्ट मेंटालिटी का एक तस्करा किया है, इसका भी प्लीज जवाब अगर आप फरमा दें कि ये कहते हैं कि भाई कोई बंदा तो सही बोलता होगा ना, जो बंदा भी इस हवाले से कोई बात करता है, कोई गवाही देता है, उसको एक कैंपेन का शिकार कर दिया जाता है। अगर वाकईतन उनके इल्जामात गलत हैं, मैं अजहर साहब से भी बात पूछूंगी कि कोई हद तक इज्जत का मुकदमा करें, या अभी जैसे वो कह रहे थे रिहाम खान साहिबा की भी इससे पहले किताब आई थी, इससे तो स्ट्रांग होंगे ना ये लोग। पाकिस्तान में हद तक इज्जत नहीं होता। मुना, उस वक्त आप क्लास में थी जब बेनजीर भुट्टो की वाहियात तस्वीरें, फजूल तस्वीरें जहाज से गिराई गई। जी राइट, जहाज से गिराई गई, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। चले मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ। अदारों पे हमले नहीं, अदारे मेरे भी हैं, आपके भी हैं, हसन अयूब के भी हैं, अदर के पीडीएम के इजलासों की, एहतजाजों की आप तकरीरें दिखा दे, मैं आपको लाख रुपया इनाम दूंगा। वो कहते थे हमारा नवाज शरीफ से मुकाबला नहीं है, बाजवा और फलां जो इसको लाए थे उनसे मुकाबला है। खलाई मखलूक ने धांधली की है। उसी खलाई मखलूक ने जो 2018 से ये रिजाइन दे रहे थे और पीपल कह रहे थे इसमें बैठना हराम है, उसी असम्बली ने जब इन्हें वज़ीर आज़म बना दिया तो वो असम्बली हलाल हो गई। चलो मान लिया 2018 के इलेक्शन हलाई मखलूक ने कराए, कहते थे इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता, हमारा मुकाबला तो उनसे है। अब मुझे बताए उसी असम्बली में जब इनके लोग रह गए तो वो असम्बली हलाल हो गई, वही अरकान असम्बली थे ना। हाँ, तो मोहतरमा सच ये नहीं होता अगर इमरान खान की हुकूमत अच्छी नहीं थी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, वो कोई आइडियल हुकूमत नहीं थी। वो भी तो सर बैठ जाते ना, फिर ऑपोजिशन लीडर बन जाते हैं, उनकी वजह से राजा रियाज साहब को मौका मिला। नहीं करूंगा, उनका भी तो मूव फिर गलत ही था ना, मतलब अगर उनको हटाया गया, दिलाया गया नहीं, मौका मिला नहीं, मौका मिला नहीं। मुना ऐसे ना करें, आप सिंध हाउस में बक्कर मंडी लगाएं, छांगा मांगा बक्कर मंडी लगाएं। हाँ, जब इमरान खान के दौर में चेयरमैन सेनेट हुआ, मैंने उस वक्त तनकीद की, वो निकालें। मैं किसी एक जमात का तर्जमान नहीं हूँ, साफी के लिए गाली है अगर वो किसी एक जमात का तर्जमान या अदारे का हो जाए, जर्नलिज्म के लिए गाली है। राइट, आपने अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक सबके लिए एक जैसे रखने चाहिए, ये सही बात है। लेकिन अजहर साहब ये बहुत अहम बात सबके लिए, आज भी नवाज शरीफ अगर आते हैं, हाँ, वो साफ शफाफ इलेक्शन हो 100 दफा है पहले, लेकिन मैं सर एक और इसमें एक जाविया शामिल करते हैं अजहर साहब, ऐसे ना करें। ठीक है, वेरी फेयर। अजहर साहब इसमें एक और जाविया ये शामिल करते हैं, अभी आप लेफ्ट की जमातों की याद आप कर रहे थे कि वही लोग मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, तो राइट की जमात तो पीटीआई भी बन गई थी जब ये लोग इक्तदार में आए थे। तो ये ऐसा होता है कि लेफ्ट सिर्फ तब तक रहता है जब तक इक्तदार का इनको हुसूल होता है, जब इक्तदार में आ जाते हैं तब तो हर कोई राइट की बन जाता है। और ये मतलब खान साहब का वो जो 1 पेज वाली थ्योरी है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके मुतअद्दिद फखरिया बयान आते हैं उन अहवाल से। और जावेद लतीफ़ साहब वो अभी भी बड़ी एक लेफ्ट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई 2017 के लोगों को सजा दें जिन्होंने ये सब की। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है, उसका जवाब प्लीज फिर आप फरमाइए। अगर इंसाफ फास्ट ट्रैक पे होता मिलता तो सबको मालूम है कि 2017 के कौन से किरदार थे जिन्होंने फैसला लिखवाया और जिन्होंने अनाउंस किया। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं, जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि हमारे असल मुल्ज़िम कौन है। जी, अगर लाडले इतने होते अजहर साहब, तो ये 2017 में तो ये बहुत इस बात की ख्वाहिश है इन सब की कि उन किरदारों को सजा दें, उनको कटहरे में लाकर खड़ा करें, तो ये तो कहीं नहीं मिल रही ना नवाज शरीफ साहब को या PMLN को, ये वाली इजाजत तो अभी तक नहीं मिली है। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि जब ज़ियाउल हक के दौर में उंगली पकड़ के बिठाया था, फिर मार्शल लगा, मार्शल इन्हीं की पार्लियामेंट ने बैठ के उसको जिला बख्शी थी। दुख और अफसोस होता है इस बात का। आज बैठकर हम बात करते हैं, क्या 2013 के इलेक्शन रिग्ड नहीं थे? उसका तो ख्याल नहीं आया। आज बैठे बात करते हैं 2017 की करते हैं। 2017 के अगर रिग्ड थे, किसने रोका था अदालतों में आते चैलेंज करते, इलेक्शन कमीशन के जाते, कोई एक पिटीशन दिखा दे। ये सिर्फ बयानियां बनाकर बैठे होते हैं, अच्छा नहीं लगता ये बयानियां शियानियां अपनी करने वाले। एक दूसरी बात जेल में रख लें, 2000 मैं नहीं बात कर रहा, 2018 इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए, RTS बिठाया इमरान खान को हराने के लिए, तादाद मेजॉरिटी लेने के लिए। अप्रैल 2019 आपका टीवी चैनल मंसूर अली खान का प्रोग्राम ख्वाजा आसिफ कहते हैं,
कि अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया, दिसंबर की बात की उन्होंने। जी, फिर उसके बाद हमने पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा, इंकिशाफ किया। मुझे ये बताएं, अगर लाडला था, अगर इमरान खान लाडला था तो 8 महीने बाद ही, यानी कौन बातें कर रहा है? और जहां तक सेम पेज वाली बात है ना, जब आप वजीर आजम होते हैं तो वजीर आजम को तमाम इदारों को साथ लेके चलना होता है, वो सेम पेज का लफ्ज नहीं कहलाता। हाँ, सेम पेज अभी कह रहे हैं, अभी मेरे हसन भाई ने कहा, मतलब खान साहब के अपना ये दिया हुआ टर्म है, सेम पेज, वन पेज। मैं तो बताने लगा हूँ आपके साथ तारीखी तौर पर। हसन भाई अभी बता रहे थे कि जनाब वो लंदन तैयार हुआ था, तो अब भी लंदन प्लान नहीं तैयार हुआ। अब मियां वो तो कह रहे नहीं हुआ वो उनको तो सिर्फ पुराने वाले का पता है, अभी वाले का तो कोई उनको इल्म नहीं है। अब तो बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और इस नवाज शरीफ की हालात क्या है कि वहां से बैठ के जिस तरह अपना बेहतरीन लॉ लश्कर के साथ, उन्हें प्रोटोकॉल के साथ, अभी देख तो लें, वज़ीर आज़म तो कोई नहीं है ना, लेकिन आप प्रोटोकॉल देख लें, टीवी चैनलों पे देख लें। और बड़ी कमाल की बात बताऊं, जब लाहौर का जलसा करना था 10% क्राउड था, लाहौर का रेंटेड क्राउड था। अभी तक कोई बड़ा जलसा कर सकते? और बाप हकीकत बता रहा हूँ, हम लाहौर ये तो बड़ा आपने अहम एक इंकिशाफ किया है, क्योंकि उस क्राउड को तो आई थिंक चैलेंज नहीं किया था अभी तक किसी ने। आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, आप कहते हैं रेंटेड था और वो भी 10% था। ओहो, अब आज जुडिशल कमीशन बना दें आप। ये जो कह रहे हो ना, ये जो इलेक्शन रिग हुए 2017 के, आ जाए बुला दे, जुडिशल कमीशन बनाए। मैं तो 9 मई के वाले, 9 मई में जितने लोगों ने जो कुछ किया उल्टा लटकाए उनको, कोई यानी दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन आप एक सियासी जमात को कॉर्नर करें, ये किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने छोटी सी बात रखने लगा हूँ, आप अंदाजा लगाएं। अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुए, MKM को नवाज शरीफ के घर भेज दिया, और नवाज शरीफ बाप से मिलने के लिए बलोचिस्तान चला गया, बलोचिस्तान बैठ गया तय कर रहा। फिर वहां खामना हुआ, आपने देखा कि, मुझे ये बताएं, अमेरिकी सफीरों का क्या काम, यूके के लोगों का क्या काम है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर? इलेक्शन कमीशन से मिलना, लोगों से मिलना, क्या मकसद है? राइट, ये वाला वैसे गिला सही आप कह रहे हैं। खान साहब पहले भी करते थे कि भाई ये सफीरों का क्या काम है, और अब तो भरपूर तौर पर मुलाकातें हो रही हैं। खैर PTI के लोगों से भी मुलाकातें रही थी एट वन पॉइंट, लेकिन अभी तो उन लोगों से हो रही हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं, मतलब इन द रन हैं, वो देयर नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स एज येट। आफ्टर अ ब्रेक हसन साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वही बात से आगे, ये बहुत एक अहम चीज़ें जो कि आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब कहते हैं राब्ता भी है, और अभी मतलब इस तरह से नहीं कोई सोचे कि भाई सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए सब कुछ हो रहा है और उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कुछ लोग PTI के भी अभी भी ये क्लेम करते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड कि चेयरमैन से राब्ता है और एस्टेब्लिशमेंट इज इन टच विद चेयरमैन PTI। अच्छी बात है या नहीं है? पहले तो ये ना, मेरे पास तो ऐसी इतलात नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, किसी ने बात भी नहीं की। लेकिन अगर राब्ता है, अगर सपोजिटली कोई ये बात कर रहा है, कोई राब्ता कायम करना चाह रहा है, तो इसमें बुराई तो कोई नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये बार बार नवाज शरीफ को लाडला 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 कह रहे हैं, या उसको कह रहे हैं कि उसके लिए सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि PTI की जो फर्स्ट एंड सेकंड टीयर लीडरशिप है वो मैदान में नहीं है, और जब सेकंड या थर्ड टीयर लीडरशिप जो उम्मीदवार, ये खुद अभी फरमा रहे थे कि कौन जो है कंटेस्ट करेगा MNA की कोई सीट के ऊपर, नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर लाहौर से, तो उनको मालूम ही नहीं है। यानी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो बाखबर आदमी है, उनको भी मालूम नहीं है कि कौन कंटेस्ट करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में करेगा या नहीं करने दिया जाएगा, उसमें फर्क है ना हसन साहब। ऐसी सूरत हाल में आप ये देखें कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज का रास्ता कोई जमात नहीं रोक सकेगी, और अभी अगर उनके उम्मीदवार आ भी जाते हैं तो ऑलरेडी उनके पास हेड स्टार्ट आ चुका होगा। इसमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन दे दें। और सेकंड दोनों जी, बोथ ऑफ देम आर स्माइलिंग ऑन दिस, हंस रहे हैं, लेकिन एक डिस्टिंक्शन दे दें कि क्या लड़ने नहीं दिया जाएगा या फिर आएगा ही नहीं, बंदा ही नहीं है इनके पास। वो तो कहते हैं बंदा तो क्या, हमारे पास, हम दरख्त को टिकट दे दे वो जीत जाए। हम की खबर है कि 250 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असेंबली PTI छोड़ चुके हैं 9 मई के बाद। लेकिन हाँ, जो टिकट होल्डर थे खुद से छोड़ा है, मर्जी से छोड़ दिया ना, खुद से छोड़ा है। तो अब आपको देखिए, पंजाब में इलेक्टेबल्स की एक पॉलिटिक्स होती है। पंजाब के अंदर इलेक्टेबल, एक हलके में 2-3 होते हैं इलेक्टेबल, उनका वोट प्लस पार्टी का नजराती वोट वो मिलता है, तो बंदा जो सीट निकालता है। सही है। तो मौजूदा सूरत हाल में
पीटीआई अगर आ भी जाती है, हाँ। मतलब उनके पास उम्मीदवार भी आ जाते हैं, तो वो उम्मीदवार इस कद काट के नहीं है कि वो सीट निकाल सके, तो नवाज लीग से पिटेगी। अच्छा, मार पड़ेगी उनको, और बड़ी बुरी तरीके से मार पड़ेगी। ये मतलब ये इनकी खुशफहमी है, आप कह रहे हैं कि दरख्त को भी वोट दे देंगे, खंबे को भी वोट दे देंगे, जीत जाएंगे। इसी बात पर वो हंस भी रहे हैं, लेकिन वजह ये है कि देखिए अब ये जो उनको लाडला कहा जाता है ना, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आती है, वो उनकी जीत को वक्त से पहले पोल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन जीतना तो खैर हतमी है। भट्टी साहब, अल्लाह आपको खुशो खर्रम रखे, लेकिन आप अपनी मुस्कुराहट की वजह जरूर हमें बताएं। नहीं, मैं बताता हूं। नंबर एक तो उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, जबर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। बीइंग ए रिपोर्टर मेरी खबर है और इस पर मैं कायम हूं, और चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के हर बंदे को कि मेरे साथ आए, पूरे पंजाब में सर्वे करते हैं, ऑन कैमरा करेंगे, छुपा के नहीं करेंगे। आया नहीं दिया जा रहा। ऐसा जुल्म सितम मैंने मुशर्रफ दौर में 3 महीने प्रोटेस्ट किए, इससे 5% भी नहीं देखा। एक बंदा घर जाए तो उसके घर छापा पड़ जाता है। देखे, एक है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, एक है कि एक जमात के पास वोटर ही नहीं है, उसका नाम खून लीग, ओ माफी चाहता हूं, नून लीग, वोटर ही नहीं है। ओ भाई, बंदे लिए जा रहे हो, खुदा का खौफ करो। दूसरा, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, 70-30 का अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, ये मेरी असेसमेंट है, यकीनन गलत होगी, और होगी तो मैं उसको ऑन कैमरा मानूंगा। अच्छा, 2-17 भी आप किसी लीडर का दिखा रहे थे, उस लीडर को यार 2017 कौन से किरदारों पर उसे इतराज है, और 2000 नहीं, कौन से किरदारों पर इतराज है? 17 के किरदार किसको कह रहे थे? अभी मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं, वो उसी को तो इन्होंने एक्सटेंशन दी। और भाई 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को आपने इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कि उसने अपने सदर को, जिसको इम्यूनिटी हासिल थी, उसके खिलाफ हाथ नहीं लिखा। 2012 के किरदार तो पकड़ लो पहले। वो तो जो 2017 का है, उस पे जेआईटी पाकिस्तान के तमाम अहम अदारे, जिन्हें हम 9 मई कहते हैं, सुन लें, 9 मई कहते हैं, तमाम अहम अदारों के बंदों ने जेआईटी बनाई, 15 महकमों की, आला अफसरान शामिल किए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया। 12 में आपने यूसुफ रजा गिलानी को निकाला, तो जो 2017 में थे, इनको जेब नहीं देता बात है, उसी को इन्होंने एक्सटेंशन दी, उसी ने इनको 2022 में हुकूमत लेके दी। खुदा का वास्ता है मोहतरमा, पूछ रहे हैं 155 की बजाय, सुन लेना, सीटों वाले की बजाय 86 वाले को आपने हुकूमत दी। मैडम, ये एक हिस्ट्री है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। आप नंबर निकाल लें, अपने बंदे छोड़ गए ना उसके, आप उसी दोनों के क्लेम्स अलग हैं। हसन साहब वो कहते हैं कि बंदे निकाल के उठा के निकाले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद छोड़ के जा रहे हैं। इस्लामाबाद आ रहा हूं, चाय पिएंगे और इसमें कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए हम अरशद शरीफ को खो चुके हैं। जी सही कह रहे हैं। जी अजहर साहब, बड़ी एक अहम बात है, और पीएमएलएन ये भी क्लेम करते हैं, भाई 2018 में हमारे पास भी कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ऐसे ही हमारे बंदों को भी फोन आते थे, उठाए जाते थे, लेकिन फिर भी पंजाब में पीटीआई से ज्यादा सीटें जीती थी उन्होंने। अच्छा, मैं एक बड़ी वो मुझे शेर याद आ गया, मीर क्या सादे हुए, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। तो खुदारा मेरी एक बात सुनिएगा, चेंज करिए, लेकिन ठीक है। आपके शेर में तब्दीली से एतराज है हसन साहब को। वो मैंने जान के कहा है, और मैंने इसके लिए कहा है, इसके लिए कहा। अच्छा, जरा समझिएगा बात को। हम आज तक ये मुल्क क्यों आगे तरक्की नहीं कर सका, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप वोट को इज्जत दो का बयानिया लगाया ना। अभी आप गौर तो करें ना, अपना साल पहले चले जाएं आप, मरियम सफदर जो कहती थी, सारा कुछ आपके सामने है। किसने कहा है? जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये 17 महीनों में, 18 महीनों में हुए, तारीख में नहीं हुई। और ये मैं चैलेंज करता हूं, कैसे? मिसाल के तौर पर गोशाखाना में सजा, कोई केस नहीं है, और वो अपील में इमरान खान ने जीत जाना है। जो कह रहे थे ना कि जनाब अपना सुप्रीम कोर्ट में अपील लग गई है, ये बिल्कुल नवाज शरीफ जिक्र क्यों नहीं करता इस बात की भी? साइफर का जो केस है, और क्या है केस, मुझे 9 मई को एक तरफ छोड़ दें आप, तो हिंद इलेक्शन आप इजाजत दें, गुजारिश करूं, बस इतना ही है। आप विद रिस्पेक्ट ऑफ अजहर जवेद और मेरे हसन अयूब से, आप अपने ईमान से बताएं, सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग है। आज जज आप है, आज सुप्रीम कोर्ट की जज आप है, लेवल प्लेइंग फील्डिंग है सारी जमातों के लिए। चले, हम आपकी अपनी बात समझेंगे। बताओ ईमान को सामने रख के। जी, मैं इसका जवाब ये देता हूं कि तमाम
जो सियासी जमातें हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट बात खुल के नहीं, मैंने मूना से सवाल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी जमात आपने मेरे कंधे में बंदूक रखी है। 9 मई वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। चले जी, उन्होंने कहा भाई जमातों के लिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, 9 मई वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। बताएं, सच बताएं आप, कोई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं हम अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, हमें राइट। मैंने वाइंड अप करना है, बहुत दिलचस्प मकाम वाइंड अप करना पड़ा है, लेकिन ये वक्त की मजबूरी है। थैंक यू टू बोथ ऑल द जेंटलमैन। आपके देखने का शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफिज।